सुप्रभातम, वंदे मातरम। इस प्रातःकालीन मंगल वेला में सरस्वती को शत नमन करते हुए आइए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के 10वें पाठ में। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देती हूँ कि 10वें पाठ के पूर्व के एक दो पाठों को, कुछ पाठों को मैंने छोड़ा है, कारण कि वह पाठ पात्रों पर आधारित है। पाठ में आए विभिन्न पात्रों के प्राप्त होने पर पाठ का वाचन करवाया जाएगा, पाठ को पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद रखती हूँ कि शीघ्र ही अपनी कक्षाएं चालू हो जाए और जैसे ही छात्र आ जाएंगे मैं उन पात्रों को बना करके पाठ को पढ़ाऊंगी। तो आइए मेरे बच्चों, बिना पात्र के जो पाठ हैं उनको हम पहले शीघ्रता से पढ़ते हैं, तत्पश्चात समय परिस्थिति के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों पाठ 10 विश्व बंधुत्व को लिया गया है और पाठ वाचन से पूर्व पाठ में आए कठिन निवारण को करते हैं हमेशा की तरह। आइए कठिन शब्दार्थ को पढ़ते हैं। आज हम पाठ का वाचन और हिंदी अनुवाद करेंगे। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे से लगा करके भवती तक एक अंतरे को, गद्यांश को पढ़ेंगे और उसमें आए कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लव राष्ट्र या देश पर विपदा विपत्ति आने पर, विश्व बंधुत्व यानी विश्व के प्रति भाईचारा रखना, विश्व संगति विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों शब्दार्थ में स्वकीय यानी अपना, उपेक्षा भाव यानी अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध यानी बाधित। ये तो थे पाठ में आए कठिन शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, फटाफट आप निकालें पाठ्य पुस्तक को। जब भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं बेटे, संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक साथ में लेके बैठे, ताकि पाठ वाचन करने के लिए फिर आपको अलग से समय नहीं गंवाना पड़े और शीघ्रता से आप पाठ का वाचन भी करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाग के 10वें पाठ विश्व बंधुत्व को पढ़ते हैं। आप पाठ पुस्तक को निकालें, मेरे साथ में आप भी पाठ का वाचन करते जाएं और काठिन्यता से परिचय होते जाएं। आपका जो पाठ पढ़ने की गति है वो बढ़ जाएगी, उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध हो जाएगा। तो आइए मेरे बच्चों, पहले करते हैं पाठ का वाचन, साथ में हिंदी अनुवाद को करते हुए बढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायता करोति सह बंधु भवति। प्यारे बच्चों, अपने पाठ का नाम ही है अपनी भारतीय संस्कृति, अपने संस्कारों पर आधारित पाठ का नाम है। अपनी संस्कृति क्या है, किसमें विश्वास करती है? विश्व बंधुत्व में। प्यारे बच्चों, भारत देश विविधताओं का देश है, पर विविधता में भी एकता स्थापित है। हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, पिरोए हुए हैं। एक ही माला के अनेक तरह के फूल हैं, वो एक ही माला में पिरोए हुए हैं। यही नहीं प्यारे बच्चों, भारत देश में एकता और अखंडता, भाईचारे में विश्वास नहीं रखता है, परंतु संपूर्ण विश्व की एकता, आपसी भाईचारा, अखंडता और कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। ये हमारी सबसे बड़ी पूरे विश्व की उपलब्धि है भारत देश की। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने और हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों ने, हमारी स्वस्थ परंपराओं ने यह निर्माण किया है और इनको जीवित रखा है कि मनुष्य मात्र भारतीयों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। प्यारे बच्चों, उन सभी
जो श्रेष्ठता है उनको भी शत शत नमन करते हैं कि आज हम विश्व में सर्वोपरि कहे जाते हैं इन स्वस्थ परंपराओं, स्वस्थ संस्कार और श्रेष्ठ मान्यताओं में। प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार की भावना रखोगे, निश्चित ही आपको परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हमारा जो पाठ है विश्व बंधुत्व को लेकर के है। प्यारे बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखोगे तो निश्चित आपको अपने जीवन में सुगमता, सरलता और आपसी भाईचारा, किसी प्रकार की राग द्वेष की भावना में नहीं रहेगी और आपका जीवन आनंदित होता जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं हिंदी अनुवाद को करते हुए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। प्यारे बच्चों, पाठ में उत्सवों में, राष्ट्रीय तीज, त्योहार और पर्वों पर, भारत देश त्योहारों का देश है, हमको इससे प्यार है। तो त्योहारों में और अकाल में, राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही सच्चा भाई है, वही सच्चा मित्र है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपने जीवन में सदाचार पाठ के अंतर्गत श्रेष्ठ लोग यानी सज्जन लोग, आपके गुरुजी, माता पिता, चौथा आपका सच्चा मित्र, आपके जीवन के अभिन्न अंगों को मैंने बताया था और यह भी बताया था कि सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में पड़ने पर उसकी परख की जाती है। अपने ऊपर विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, तब आपका मित्र आपकी कितनी सहायता करता है या आपसे दूर भागता है, इस प्रकार के परख लेकर के उसका जो है उसकी परीक्षा ली जाती है। तो ये 4 मित्र हैं आपके जीवन के अभिन्न अंग, वो इस पाठ में बताए गए हैं कि सुख में दुख में जो सच्चा साथी है, हर घड़ी आपके साथ में समर्पित भाव से खड़ा रहता है, वही तो आपके जीवन का सच्चा मित्र है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। पूर्व में ही मैंने बता दिया है प्यारे बच्चों कि इस प्रकार की भावना रखने वाले अगर हर व्यक्ति हो जाए, हर भारतीय हो जाए, हर विश्व में ऐसा हो जाए तो संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम कहलाएगा। एक ही कुटुंब के व्यक्ति कहलाएंगे। कुटुंब का मतलब आप जानते हो, अपने परिवार में जो भाई बंधु होते हैं, जो गोत्री होते हैं, उनको अपन कुटुंब मानते हैं। पर सामाजिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर हम सब एक ही भाई और एक ही बहन, मतलब एक ही परिवार के सदस्यों को मानेंगे तो वो विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारा, विश्व परिवार और वसुधैव कुटुंबकम की जो अपनी परंपराएं हैं वह साबित होगी। श्रेष्ठ, तो यदि हमारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जातिगत भेदभाव, छूत अछूत, तेरा मेरा और शत्रुता की भावना नहीं होगी, तभी ये प्यारे बच्चों संभव है। क्या संभव है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना। आइए प्यारे बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। लेकिन प्यारे बच्चों, आजकल सब जगह अपन जो अपनी श्रेष्ठ परंपराएं हैं उनको थोड़ा सा पीछे रख के, एक तरफ साइड में रख के दूसरी तरफ अपना रुख कर लिया है। तेरा मेरा और संपूर्ण विश्व में झगड़े फसाद, आए दिन मार धाड़, हिंसा है ना, एक दूसरे के देशों पर अत्याचार, युद्ध करना, इस प्रकार की जो अशांति को फैलाने वाला वातावरण है, जिसकी वजह से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता ही है प्यारे बच्चों, अब आजकल तकनीकी युग में
बार बार आप पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल को भी देखते हैं, आप समाचार पत्र को भी देखते हैं और पढ़ते हैं। उनमें कुछ देश जो साम्राज्यशाली हैं, शक्ति है, जिनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, कूट कूट कर झगड़े फसाद भरे हुए हैं, वह दूसरे देशों पर आए दिन हिंसक वारदातें करते रहते हैं, युद्ध और आतंकी गतिविधियां करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो विश्व वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको क्षति पहुंची है। मानवीय संवेदनाएं जो की गई है उनको नुकसान पहुंचा है। मानवीय मूल्यों का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है, कारण कुछ देशों के आतंकित गतिविधियों की वजह से। जो साम्राज्यशाली हैं, छोटे देश हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कुट कुट राग द्वेष ईर्ष्या भरी हुई है, वह विकसित देशों पर भी हमला करने से चूकते नहीं, कारण कि वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, विघ्न संतुष्टि है। जो देश आराम से रह रहे हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के चल रहे हैं, उनमें अशांति फैलाने के लिए। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। आज के जमाने में मनुष्य का नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है। परंतु पूर्व समय में, प्राचीन समय में, प्यारे बच्चों, आप अपने दादा दादी, नाना नानी को पूछ लेना कि पुराने समय में लोग विपत्ति के समय कैसे सुख दुख के साथी होते थे। पूर्व समय में, और कहीं कहीं तो आज भी प्यारे बच्चों, शादी ब्याह में घर परिवार वालों को गहने लाने की, रकम भाव लाने की जरूरत नहीं रहती है, कारण कि जो सक्षम लोग होते हैं, परिवार होते हैं, वह उनके जो गहने होते हैं, उनके पास में जो सुख सुविधा होती है, वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को उसका उपभोग करने के लिए देते हैं। ये श्रेष्ठ परंपरा थी, ताकि मांगलिक प्रसंगों पर, विपत्ति आने पर उसका धन खर्च कम हो। अगर वह सक्षम नहीं है, फिर भी उसके सुख दुख के कार्य एक दूसरे के आपसी सहयोग से आराम से निकलते चले जाते हैं। पर समाज में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। अगर कोई अमीर है तो निश्चित तौर पे पूर्व समय में दूसरों की सहायता जरूर करता था, पर आज के समय में ऐसा बहुत ही कम, न के बराबर अपन को देखने मिलता है। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। हमने पूर्व में जो बात की वही पाठ में आगे बढ़ रहे हैं कि वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, परंतु पूर्व समय में ऐसा होता था। आज अपने पड़ोस में कोई भूखा प्यासा सो रहा है और दूसरा जो घर है उसके घर पे नित नए पकवान बन रहे हैं, तो वो स्वयं खा रहा है, पर पास में जो पड़ोस में है वो भूखा, एक टाइम की रोटी भी उसके लिए नसीब में नहीं है, तो उसको नहीं देखता है। प्यारे बच्चों, हमको ऐसा नहीं करना है। हम संपूर्ण विश्व में कौन भूखा प्यासा, कौन अमीर गरीब, कौन दुखी, किसको क्या आवश्यकता, ये देखने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। पर आप अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अभावों का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास में ठीक से पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, 2 टाइम का भोजन नहीं है, उसको तो आप जान करके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। यदि आपके पास में आवश्यकता से अधिक सामग्री इकट्ठी है तो आप दूसरों में वितरित कर सकते हो। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। धीरे धीरे इस प्रकार से सबकी सोच हो जाएगी तो आज मैं चैलेंज के साथ में कहती हूँ कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसको भूख से सोना पड़ेगा। मैं आज इसलिए कहने के हकदार हूँ प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं कहूँगी, मैं भी, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे आसपास के, मेरे मोहल्ले के, मेरे समाज के जितने भी गरीब परिवार हैं, अभावों में रह रहे हैं, उनका देखती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ, ऊपर वाले ने मुझे वो शक्ति दी है, थोड़ी बहुत सामर्थ्यता दी है, तो मैं अभावों में रहे व्यक्तियों को वितरित कर सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्यों नहीं
आप भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में ये देख सकते हैं और ये कर सकते हैं कि कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई बीमार तो नहीं है। आप अपने शान शौकत के लिए कोई आसपास का गरीब लोग है उसके मन को कहीं चोट तो नहीं पहुंच रही है। इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। जब इस प्रकार की भावना दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट कोई मानने लग जाएगा तो आज कोई भी दुखी नहीं रहेगा, कोई भी अभावों में नहीं रहेगा। तो आइए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में कितनी अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं जो हमें जीवन जीने की कला, अपने और पराये की भेद को दूर करने की बातें इस पाठ में बताई गई है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। देखो प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें धन दौलत सब कुछ दिए, संपत्ति दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कमजोर कड़ी है, गरीब लोग हैं, जो अभावों वाले हैं, उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आज स्वयं एक छोटा सा उदाहरण संपूर्ण विश्व के लिए लागू होता है। बहुत सारे ऐसे साम्राज्यशाली देश हैं, आर्थिक संपन्न देश हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में संपूर्ण और संपन्न देश है। वह निम्न तबके के जो देश हैं, गरीब देश हैं, उनके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कैसे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। आपको पता है कि ये महामारी कहां से आई? क्या ईश्वर ने आपको सब तरफ से संपन्नता दी है? इसका मतलब उसका दुरुपयोग करने के लिए, इसका विध्वंस करने के लिए, या अभाव वाले जो देश हैं उनको उनके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए? नहीं प्यारे बच्चों, आपके पास में कोई शक्ति है, आपके पास में समृद्धि है, तो उसका रचनात्मक प्रयोग करें, सृजनात्मक प्रयोग करें, न कि विध्वंसात्मक। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं बार बार यही कह रही हूँ, पाठ भी उससे जुड़ा हुआ है कि आजकल जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं उसके अनुसार चल रहा है। सब जगह संसार में अशांति फैली हुई है, राग द्वेष फैला हुआ है, एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी फैली हुई है, हिंसा, मार धाड़ और आतंकित जो गतिविधियां हैं बखूबी से कहीं न कहीं छुटपुट फैली हुई है। जिससे क्या हुआ? विश्व में अशांति फैल गई, त्राही माम शरणागतम हो गया। आज संपूर्ण विश्व हाहाकार कर रहा है महामारी से लड़ने के लिए और आतंकित जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अभी से अपने मन को शुद्ध रखें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखें और सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना अगर मन में रखेंगे तो निश्चित ये जो छुटपुट हिंसक घटनाएं होती हैं वो नहीं होगी और संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना में समाहित रहेगा। और आप ही नहीं, आपके साथ में आपका समाज, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश और संपूर्ण विश्व उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। आज आपसी लड़ाई झगड़े के कारण, कलह के कारण हम पिछड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। शुरुआत अपने घर से करते हैं, अपन से करते हैं। आपके परिवार में 4-5 सदस्य हैं। स्वभाव है मनुष्य का और कहा भी गया है कि 4 बर्तन होंगे तो उसकी आवाज निश्चित आएगी। कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है, परंतु यदा कदा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती हूँ यदा कदा भी नहीं होना चाहिए, परंतु मनुष्य प्रकृति का गुण है, स्वाभाविक क्रियाएं कोई बात नहीं हो जाती हैं। परंतु रोज अगर इन बर्तनों की आवाज आए, आपके परिवार के सदस्य रोज लड़ते रहे हैं, तो क्या आपका घर उन्नति कर पाएगा? सभी का दिमाग
दिन उठते ही अगर झगड़े चालू हो जाते हैं तो सबका दिमाग कैसा होगा, अरे यार आज तो पूरा दिन की शुरुआत ही झगड़े से हो गई, पूरा दिन ही ऐसे जाएगा। अगर रोज घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, झगड़ते रहेंगे, तो क्या आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी? आपके पास में भौतिक सुख सुविधा है, संपन्नता है, तो क्या ठीक से उसका उपभोग आप कर पाओगे? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए अपने पास में सुख सुविधा उपलब्ध है पर घर में शांति नहीं है, तो वो साधन किस काम के? इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हमेशा राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, झगड़े, फसाद, आतंकित गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। तभी आपके पास में अगर फूटा फूटा भी साधन है, घर में शांति है, तो उसका उपयोग कर पाओगे। हमें हमेशा झगड़ों से दूर रहना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए, तभी हम उन्नति निरंतर कर पाएंगे। जिस घर में कलह विवाद होता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो घर कभी भी, उस घर की रौनक अलग ही रहती है, मतलब वो नीरसता वाला घर रहता है। उन्नति, खुशहाली, सुख समृद्धि उस परिवार में कभी नहीं रहेगी। ठीक यही बात संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में लागू होती है। प्यारे बच्चों, हम हमारे विकास को निरंतर अग्रसर रखेंगे ऑनलाइन क्लासों के जरिए, पढ़ करके, समझ करके। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ को भी अनवरत आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास के जरिए। परंतु आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मैं आज्ञा लेने से पूर्व कहना चाहूंगी, यदि संपूर्ण विश्व की उन्नति चाहते हो तो नित नई जो महामारियां, अशांति विश्व में फैली है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्यारे बच्चों, हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्न क्या है? कोविड-19 महामारी के जो गाइडलाइन के आसान नियम है, उनको अपनाने की। कुछ देश गिने चुने ऐसे हैं जो विश्व में अशांति को चाहते हैं, अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं, तो उनको उनके जो नापाक मंसूबे हैं वो दूर करने के लिए हमें जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी पालन करना बहुत जरूरी है। आपके कर्तव्य क्या है? हमारे साथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, और भीड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएं। आप साबुन से बार बार हाथ को धोएं, मुंह को स्वच्छ रखें, साथ ही आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। तभी इस प्रकार की जो वैश्विक अशांति है वो दूर हो पाएगी। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।